यकीनन कि सिर्फ एक चीज से आप अपने बालों को 5 दिन के अंदर कंधे से कमर तक लंबा बना सकते हैं और बालों को बहुत ही ज्यादा सिल्की, सॉफ्ट और रेशम की तरह मुलायम बना सकते हैं। जी हाँ, ये नुस्खा 100% वर्क करता है। अगर आपने सेम इसी तरह से इसको बना लिया तो आपके पतले बाल घने हो जाएंगे और आपके बालों का गिरना झड़ना भी बंद हो जाएगा। इसका एक्सपेरिमेंट बहुत सारे लोगों ने किया, सभी को इतने ही ज्यादा कमाल के रिजल्ट मिले हैं जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलें इस नुस्खे को बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने 2 प्याज ले लेनी है, ज्यादा गहरे सी रंग की 2 प्याज लेनी है, दरमियानी साइज की ले लेनी है और फिर इसे आपने काट लेना है। पहले आपने प्याज को अच्छी तरह से छील लेना है। प्याज के अंदर बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसके अंदर सल्फर होता है। जितना ज्यादा गहरे रंग का आप प्याज लेंगे उतना ही ज्यादा इसके अंदर सल्फर भी होगा। सल्फर आपके बालों की जड़ों में जाके कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट कर देगा, जिससे बालों की ग्रोथ बहुत ही ज्यादा तेज हो जाएगी। अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं अपने बालों की ग्रोथ को लेके, किसी भी वजह से आपके बालों की ग्रोथ एक जगह आकर रुक गई है या बाल इतने रफ हो चुके हैं, इतने ड्राई हो चुके हैं कि आप अपने बालों को खोल नहीं सकते, कोई स्टाइल नहीं बना सकते, तो ये वाला नुस्खा एक दफा बना के रख लें। आपके बाल लंबे भी होंगे, घने भी होंगे और बहुत ज्यादा मुलायम हो जाएंगे। प्याज सिर्फ खाना बनाने में यूज नहीं होता, आप इसे चाहें तो अपने बालों को लंबा करने में भी इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट आपको नहीं पता कितनी ज्यादा तेजी से आपको मिलेगा। जितना ज्यादा गहरे रंग का प्याज लेंगे उतना ही तेजी से आपको रिजल्ट भी मिलेगा। बस आपने इस बात का खास ख्याल रखना है। प्याज को आपने जब छील लेना है, फिर इसे आपने इस तरह से 2-2 हिस्सों में कट कर लेना है। आपने इस रेमेडी को सेम ऐसे बनाना है जैसे मैं बना रही हूँ, तो ही आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक देखें। मोटे पेंदे वाला एक बर्तन ले लें। आप स्टील का बर्तन भी यूज कर सकते हैं, सिल्वर का भी। कोशिश करें बस मोटे पेंदे वाला लें, ताकि उसमें आपकी रेमेडी जब बने तो वो ज्यादा अच्छे आपको रिजल्ट दे सके। फिर इसके अंदर आपने 1 गिलास भरकर पानी का डाल देना है और प्याज को आपने पानी के अंदर अच्छी तरह से डिप कर लेना है। ये जो रेमेडी आपने एक दफ़ा यूज़ कर ली तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि ये 100% नेचुरल है। इसमें मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं डालनी जो बालों को नुकसान दे, केमिकल फ्री है, हर उम्र के लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। बर्तन को उठाकर आपने चूल्हे पर रख देना है। गैस को ऑन करके आपने दरमियाना कर लेना है। बस दरमियानी आंच पे पकाएं ताकि प्याज अपना रिजल्ट आहिस्ता आहिस्ता पानी के अंदर निकालता जाए। इसके लिए आप थोड़ी देर के लिए इसे कवर करके रख लें, 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि पानी में अच्छे से बॉयल आ जाए। 5 से 7 मिनट के बाद जब आपने कवर को हटाना है तो पानी बहुत अच्छे से गर्म हो गया होगा, प्याज भी इसमें पकना शुरू हो गई होगी। जब प्याज इसके अंदर बहुत अच्छे से पकना शुरू हो जाए, फिर आपने इसके अंदर डाल देना है आधा चम्मच चाय पत्ती का। जी हाँ, अब आप कहेंगे चाय पत्ती का बालों में क्या काम? अगर आप घर में चाय बनाने के लिए चाय पत्ती यूज करते हैं तो वो सिर्फ इसीलिए नहीं होती, आप इसको बालों में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर होता है कैफीन। चाहे आप सर्च करके देख लें, इसके अंदर कैफीन बहुत ज्यादा होता है जो बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अच्छा, इस रेमेडी का एक फायदा तो ये भी है कि ये आपके सफेद बालों को काला कर देगी, क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ ऐसी चीजें डाल रही हूँ। जो लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं अपने सफेद बालों को लेके, उनके सफेद बाल भी इसको यूज करने से काले हो जाएंगे, क्योंकि चाय पत्ती भी बालों को बहुत तेजी से काला करती है और बहुत अच्छा सा शेड भी आपके बालों में दे देती है, आपके सफेद बालों को कवर करती है। इसीलिए इसको कई तरह से बालों को कलर देने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, चाय पत्ती को यूज़ करके आप किस तरह से अपने बालों को शेड दे सकते हैं। लेकिन इस रेमेडी में आप अपने बालों को लंबा भी बना सकते हैं। तो अगर आपने सेम इसी तरह से इसे बना लिया तो आपको मैं इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि आपके बाल लंबे भी होंगे और सफ़ेद बालों की टेंशन आपकी 100% ख़त्म हो जाएगी। इसलिए जिन बच्चों के बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो गए हैं, आप उनको भी इस रेमेडी का यूज़ करवा सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया है, इसमें मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली जिसमें ज़रा भी केमिकल हो या आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो। अगर आप बहुत सारी रेमेडीज़ लगा लगा कर थक गए हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो एक दफ़ा मेरे कहने पे ये यूज़ करके देखें, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। आप मुझे खुद कमेंट करके बताएंगे।
जब चाय पत्ती इसमें अच्छी तरह से पकना शुरू हो जाए, फिर आपने इसके अंदर डाल देनी है लौंग। 10 से 12 दाने आपने देसी लौंग के डाल देने हैं, फूल वाली लौंग डालनी है। देसी लौंग का अगर आप यूज करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये आपको पंसारी की शॉप से आसानी से मिल जाएगी। अगर आप घर में देसी लौंग का यूज करते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास देसी लौंग नहीं भी है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, आपके पास जौन सी भी है, आपके किचन में जौन सी भी लौंग है, आप बस उसके अंदर डाल दें। ये आपके बालों को जड़ से मजबूत कर देगी, क्योंकि बालों की ग्रोथ बालों की जड़ों से होती है। तो पहले फोकस बालों की जड़ों की तरफ करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बालों की ग्रोथ हो भी जाती है, लेकिन बाल ही इतने कमजोर होते हैं कि ग्रोथ हो ही जाती है तो साथ ही टूट जाते हैं, या बहुत ही कमजोर बाल होते हैं, बाल दो दो मुंह वाले आ जाते हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप लौंग को इसके अंदर डाल दें। ये आपके बालों को जड़ से बहुत ज़्यादा मजबूत कर देगी, जिससे आपके बालों की हेल्दी ग्रोथ होगी और ये भी बालों को काला करेगी। और फिर आपने इसके अंदर डाल देना है आधा चम्मच कलौंजी का, कलौंजी या कलवंजी जिस नाम से भी आप इसे जानते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप इन्हें क्या कहते हैं। आपने इसको भी इसमें मिक्स कर लेना है। कलौंजी भी सबके किचन में होती है, खाने में इसका यूज किया जाता है। इसको हर मर्ज की शिफा भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। तो ये बालों के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि जब ये आपके बालों की जड़ों में चली जाएगी तो बालों की जड़ों में अगर कोई भी इन्फेक्शन हो गया है उसे ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देगी। तो इसी तरह से ये आपके बालों को इतना ज़्यादा मजबूत कर देगी। आपके बालों की ग्रोथ, जैसे मैंने पहले बताया, बालों की जड़ों से होती है। जब बालों की जड़ों में कोई इन्फेक्शन हो गया है, खुश्की हो गई है या कोई भी मसला हो गया है, तो अगर वो ठीक नहीं हो रहा तो बाल कैसे हेल्दी ग्रो करेंगे। उसके लिए ये कलवंजी या कलौंजी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है। बस आप आधा चम्मच डाल दें। इस रेमेडी को यूज़ अगर आपने एक दफ़ा कर लिया तो आपको बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट मिलने वाले हैं। सिर्फ एक ही फ़ायदा नहीं होगा कि बाल लंबे हो जाएं, और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, क्योंकि इसमें मैं डाल रही हूँ अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड्स। ये अगर आपके पास है तो ठीक, नहीं तो ये आपको सस्ती सी मिल जाएगी किसी भी शॉप से। जिनके बाल इतने रफ हो चुके हैं कि आप कोई स्टाइल नहीं बना सकते या बाल खुले नहीं छोड़ सकते, बाल इतने डैमेज हो गए हैं, खुरदरे हो गए हैं, कांटेदार हो गए हैं, या जिनके बाल बहुत ज़्यादा कर्ली हैं और मैनेज ही नहीं होते, इसमें बस आप अलसी डाल दें। यह आपके बालों को सिल्की सॉफ्ट कर देगी, रेशम की तरह मुलायम कर देगी। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि इस रेमेडी को यूज़ करके बाल इतने ज़्यादा सिल्की हो जाएंगे कि आप अपने बालों में उंगलियां फेरेंगे तो आपकी उंगलियां जो हैं बालों में फिसलेंगी, इतने ज़्यादा आपके बाल सॉफ्ट हो जाएंगे। ये अलसी ही वो चीज़ है जो आपके बालों को बहुत ज़्यादा मुलायम कर देगी। ये आपके बालों में नेचुरल केराटिन को बिल्डअप करेगी। आपको कोई भी बाजार का केराटिन ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इसके अंदर अलसी को डाल दिया। कर्ली बालों वालों के बाल कर्ल्स की वजह से अगर अनमैनेजेबल हो गए हैं तो वो बहुत ज़्यादा मैनेजेबल हो जाएंगे। इतनी ज़्यादा कमाल की चीज़ है अलसी, इसलिए अलसी को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना अगर आप अपने बालों की कंडीशन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं। तो अलसी जब भी आप इसके अंदर डालेंगे, पानी की कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी थिक होना शुरू हो जाएगी, यानी कि पानी गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा जेल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि मैं इसे लास्ट में डाल रही हूँ। अगर आप शुरू में डाल देंगे तो ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। फिर आपने लास्ट में इसके अंदर डाल देना है तारा मीरा के बीज। तारा मीरा के ऑयल के बारे में आपने सुन रखा होगा, जिसे कड़वा तेल कहते हैं, जो हर कोई आसानी से लगा नहीं सकता क्योंकि उससे चुभन होती है या हर किसी को सूट नहीं करता, लेकिन वो होता बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि वो बालों को बहुत ज़्यादा तेज़ी से लंबा भी करता है और मजबूत। लेकिन हर कोई यूज़ नहीं कर सकता, तो आप परेशान ना हो। आप इसके अंदर तारा मीरा के बीज बस इतने से डाल दें, ये भी सेम उसी तरह से काम करेंगे। अगर आपके सर में जुएं वगैरह पड़ गई हैं, बच्चों के सर में जुएं पड़ गई हैं, या सर में बहुत ज़्यादा खारिश रहती है, खुजली रहती है, या कोई भी इन्फेक्शन टाइप सा हो गया है, तो आप जब तारा मीरा के बीज इसमें डालेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। आप बच्चों
बच्चों के सर में लगाएंगे तो जुएं भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। आपको सेपरेट से कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप देख सकते हैं कि इस एक रेमेडी से कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो आप क्यों ना इसको यूज़ करें। और ये बन भी बहुत जल्दी जाती है, मैक्सिमम 20 मिनट लगेंगे। 20 मिनट के बाद आपने चूल्हे को बंद कर देना है, यानी गैस को बंद कर देना है। आप चेक करेंगे तब तक पानी की कंसिस्टेंसी भी थोड़ी सी ज़्यादा थिक हो गई होगी। बस गैस को बंद कर दें और आप कोशिश करें इसे कवर करके रख दें थोड़ी देर के लिए। आप देख सकते हैं इसमें सारी चीज़ें कितनी अच्छे से पक चुकी हैं। मैंने अब फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इसे मैं भी कवर करके रखने लगी हूँ तकरीबन आधे घंटे के लिए। आजकल सर्दियाँ हैं तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। आप इसे तकरीबन आधा घंटा ही रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से ठंडा हो जाएगा और सारी चीज़ों की पोटेंसी इसमें बहुत अच्छे से आ जाएगी। आधे घंटे बाद फिर आपने इसको छान लेना है। छानने के लिए आप चाहे चाय पोने यूज़ करें, चाहे किसी कपड़े का करें। कपड़ा अगर यूज़ करना चाहते हैं तो बारीक नेट या शिफॉन का कर लें। बस आप इसको अच्छी तरह से छान लें। जब आप इसको छानेंगे तो आपको खुद मालूम हो जाएगा कि ये थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा जैसे कि मैंने पहले बताया है, क्योंकि हमने इसमें अलसी को लास्ट में डाला है। अब ये बनकर तैयार हो गई है। आप चाहे तो इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बना के भी रख सकते हैं, क्योंकि आप इसे 2 हफ्ते तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। लास्ट में आपने इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच किसी भी ऑयल का डाल लेना है। आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं जो आपके बालों को सूट करता हो, क्योंकि ऑयलिंग बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऑयल नहीं बालों में डालेंगे तो आपके बाल कभी भी अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि जैसे ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, इसी तरह से बालों को ज़िंदा रखने के लिए इनमें ऑयल डालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, सेपरेट से ऑयलिंग नहीं करना चाहते, तो आप एक दफ़ा इसके अंदर इस तरह से ऑयल मिक्स कर लें, बस फिर इसे अपने बालों में लगाएं। आपको सेपरेट से ऑयल डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसे आपने रोज़ अपने बालों की जड़ों में लगाना है। इस तरह के ड्रॉपर से लगा लें, चाहे आप किसी स्प्रे बॉटल में इसको डाल के रख लें। रोज़ सिर्फ अपने बालों की जड़ों में लगाएं, मसाज करें। अगर आप बालों की जड़ों में लगाएंगे तो डेली हेयर वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीक में जिस दिन आप अपना हेयर वॉश करते हैं उसी दिन अपने बालों को आप वॉश करें, और ये आपके बालों में 5 दिन के अंदर रिजल्ट दिखा देगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।